हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न दिस। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 42 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। क्वेश्चन नंबर 42 में तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी है। अब इस फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम निकाल करके आप सोल्व करोगे तो रेशियो हो गई 5:3:2। अब इन तीनों पार्टनर ने मिलकर के फर्म को डिसॉल्व कर एसेट और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया गया इंफॉर्मेशन दी है। आपको यहाँ पर नेसेसरी अकाउंट बनाना है। नेसेसरी अकाउंट का मतलब क्या है? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, सेकंड आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कैश अकाउंट आपको बनाना है। यहाँ पर बैंक नहीं बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, क्योंकि कैश का बैलेंस है। तो तीनों के फॉर्मेट तैयार रखो और साथ के साथ पोस्टिंग करते जाना। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर जो एसेट्स हैं उसको ट्रांसफर करना है। कौन सी एसेट? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, डेटर्स। यहां तक की एसेट आपको यहाँ पर ट्रांसफर करनी है। कैश या लॉस इन बिजनेस आपका यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, और पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना। इसके बाद लाइबिलिटीज में से आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करनी है। तो क्या लिखे? बाय क्रेडिटर्स, बाय बैंक लोन, और जो रिजर्व है वो आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना, बाहर के बाहर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। और लास्ट में जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है। आपने किसी से एडवांस मनी लिया हुआ है तो वो आपकी लाइबिलिटी है जिसे हम यहाँ पर ट्रांसफर करें। अब इसके बाद हमने इन एसेट्स को सेल किया तो क्या अमाउंट मिली वो कहाँ दिखानी है? क्रेडिट साइड। तो आपको कहा है कि हमने कैश और इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके बाकी जितनी भी एसेट्स हैं उनको मार्केट में सेल किया, और हमें 1,25,100 रुपीज रिसीव हुए। तो जो पैसा आपको रिसीव हुआ वो बाय कैश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको अलग अलग एसेट नहीं दिखाने कि इस एसेट से मुझे इतना पैसा मिला, इस एसेट से इतना पैसा मिला। सीधा सीधा बाय कैश अकाउंट 1,25,100 टोटल। कौन कौन सी एसेट कवर हो गई आपकी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी और स्टॉक, डेटर्स। इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ करके इन चार एसेट्स को सेल करके हमें इतनी अमाउंट रिसीव हुई। इसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट 16,000 की है उसे आपने मार्केट में सेल नहीं किया, पार्टनर्स ने ही इसको टेक ओवर कर लिया। तो किसने कितने की खरीदी है? 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स। मतलब आपकी जो 16,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 75% एक्स ने खरीदा है। तो 75% का मतलब 12,000 की इन्वेस्टमेंट को इसने खरीदा। क्या उसने 12,000 रुपीज में ही खरीदा है? नहीं, एक्स ने इसकी वैल्यू 75% लगाई है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसकी वैल्यू उसने 12,000 का 75%, मतलब 9,000 रुपीज की वैल्यू लगाई है। उसने 12,000 की इन्वेस्टमेंट को 9,000 रुपीज में खरीदा है। तो जितने में पार्टनर ने इसको खरीदा, क्या उसने उसकी पेमेंट कर दी है? नहीं की है। तो जब पार्टनर कोई एसेट को टेक ओवर करता है तो हमें यही मान के चलना है कि पार्टनर ने पेमेंट नहीं की, हम उसके कैपिटल अकाउंट को इसके लिए डेबिट कर देंगे। तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 9 था। क्लियर है? इसी तरह से उसने बैंक लोन को भी टेक ओवर किया। बैंक लोन को टेक ओवर करने का मतलब है कि वो फर्म के बिहाफ पर इस लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा। कितनी करेगा? नहीं दिया। इसका मतलब पूरी पूरी 5,000 रुपीज उसने फर्म के बिहाफ पर पे किए। तो जैसे एसेट के लिए हम उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, उसी तरह से लाइबिलिटी, ये जो उसने फर्म के बिहाफ पर पे की है उसके अकाउंट को हम
क्रेडिट करेंगे कि इतना पैसा फर्म इसे देगी। ठीक है। अब यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी सेल नहीं हुई है अभी। 16,000 में से 12,000 की इन्वेस्टमेंट को एक्स ने टेक ओवर किया। बाकी 25% इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी 4,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट बाकी है। वो किसने खरीदी? वो वाई ने खरीदी। क्या वाई ने 4,000 की इन्वेस्टमेंट को 4,000 रुपीज में खरीदा? नहीं, उसने इसकी वैल्यू 120% लगाई है। जैसे एक्स ने इसकी वैल्यू 75% लगाई थी, इसी तरह से वाई ने इसकी वैल्यू 120% लगाई। इसका मतलब 4,000 को हम 120 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4,800। ये इन्वेस्टमेंट उसने 20% एक्स्ट्रा वैल्यू पर इसको खरीदा। 20% को फर्म का प्रॉफिट है। 20% जो एक्स्ट्रा फर्म को मिल रहा है, ये फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो ये 4,800 में जो इसने खरीदा, ये हमें पैसा अभी नहीं मिला, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो वाइज कैपिटल अकाउंट 4,800। यहां तक हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स कवर हो गई। क्लियर है? अब बारी आती है लाइबिलिटीज। हमने लाइबिलिटीज को किस तरह से पे किया? लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हम मान के चलेंगे कि जितने के क्रेडिटर्स है हमने उसको पूरा पूरा पे कर दिया। बैंक लोन हमारा एक्स ने टेक ओवर कर दिया, और इसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो 6,000 है, उसका 60% वर्क हमने कर दिया, 40% बाकी। आप अगर किसी से एडवांस ले रहे हो किसी काम के लिए, तो उसके लिए आपको काम करना है। काम जो आपने 6,000 का 60% उसको करके दे दिया, बाकी 40% काम बाकी है। तो जो 40% काम बाकी है, वही तो आपकी लाइबिलिटी बची। मतलब 6,000 का 40%, 2,400 का काम जो बाकी है, वही लाइबिलिटी है जो हम इससे पे करेंगे, रिटर्न करेंगे। जो काम कर दिया है उसका तो पैसा हम अब लाइबिलिटी नहीं रही ना, वो तो आपकी इनकम हो गई है। वो आप रिटर्न क्यों करोगे? आपने जितना काम नहीं किया है, वही अब आपकी लाइबिलिटी है, उतना ही रिटर्न करेंगे। क्लियर? इसके अलावा हमारी एक और लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। ये हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आपने कहीं पर भी बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। ये सडनली डिसोल्यूशन के टाइम पर आपकी एक लाइबिलिटी आ गई। इस लाइबिलिटी को आपने 4,500 में क्लियर किया, तो जितना पैसा आपने दिया वही हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,500, तो टोटल लाइबिलिटी 26,900 हमने कैश में पे की। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप लोग गलती करते हो। हमने एक्स के साथ डील की है कि हम उसे 2,000 रुपीज पे करेंगे उसकी सर्विसेज के लिए। जो भी एसेट और लाइबिलिटीज को सेटल करना है, वो काम कौन संभाल रहा है? एक्स संभाल रहा है। उसके लिए फर्म उसे 2,000 रुपीज पे करेगी। इसके अलावा जो 3,200 रुपीज है, वो एक्स ने पे किए हैं, और फर्म का पैसा यूज करके उसने पे किए। अब यहां पर ये बात आती है कि ये जो 3,200 है, ये किसकी लाइबिलिटी है? तो इससे पहले वाली लाइन को पढ़ो। यहां पर लिखा है कि एस एक्स एग्रीड टू पे ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब जो हमारी एक्स के साथ डील हुई है, उसमें 2,000 रुपीज में उसकी सर्विसेज प्लस एक्सपेंसेस है, कि 2,000 रुपीज की हमने जो डील की है, उसमें अब आगे क्या एक्सपेंस होने उससे फर्म को कोई लेना देना नहीं। अगर वो आगे किसी को ब्रोकरेज दे रहा है 20 रुपए भी, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। चाहे वो 2,000 रुपीज चार्ज कर रहा है, उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो उससे बस 2,000 रुपीज देने हैं। ये 3,200 जो उसने एक्स्ट्रा पे कर दिए, उसके लिए फर्म लाइबल नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमारी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस वाली डील हुई। तो फर्म के लिए जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो 2,000 है, वही हम यहाँ पर दिखाएंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2,000। क्लियर? 3,200 आपको यहाँ पर
नहीं दिखानी। अगर आपने यहाँ पर दिखा दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। अब सारी चीजें करने के बाद क्या बचा है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है। लॉस कितना आ जाएगा, 20,000। 20,000 का लॉस आप पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी उससे में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो तीनों पार्टनर के लिए नुकसान उनके कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट कर, और रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखोगे, भाई डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000, वाइस कैपिटल अकाउंट 6,000 और जेड्स कैपिटल अकाउंट 4,000, 20,000। एंड में लिखो टोटल। आपका एक अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें आपको बैलेंस शीट से जो बैलेंसेस है वो ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तो कैपिटल के बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस है तो तीनों के क्रेडिट साइड पे दिखाओ बाय बैलेंस बीडी 70,000, 40,000, 20,000। इसके साथ इनके करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस है। अब जब आप फर्म को क्लोज कर रहे हैं तो अब जिस भी पर्सन के जितने भी अकाउंट है उसको आप मर्ज कर दोगे ना, कि फाइनली अब मुझे कितना पैसा देना है आपको कैलकुलेट करना है। तो जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है वो भी आप कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करोगे। क्या लिखेंगे, बाय करंट अकाउंट्स एक्स और वाई के तो क्रेडिट बैलेंस है 12,000 और 7,500, लेकिन जेड के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड पे लिखोगे टू करंट अकाउंट 4,500, मतलब ये पैसा हमें जेड से लेना है। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट पे जो भी पार्टनर्स के साथ आपकी डील हुई, जो पैसा आपको लेना है देना है वो यहाँ पर पोस्ट करोगे। तो एक्स और वाई दोनों ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया जिसके लिए हम इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000 एंड 4,800। इसके अलावा एक्स ने हमारी लाइबिलिटी को टेक ओवर किया, उसके लिए हम इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए 2,000 भी आप इसके अकाउंट को क्रेडिट करो। अब इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। जो ये 3,200 है ये तो हमें समझ में आ गया कि ये फर्म की लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन एक्स ने ये जो 3,200 रुपीज हैं ये फर्म की अमाउंट को यूज करके पे किया है। मतलब फर्म का कैश यूज करके उसने अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट की। एक तरह से फर्म ने एक्स के बिहाफ पर ये पेमेंट कर, तो जब फर्म ने इसके बिहाफ पर पेमेंट की तो फर्म ये पैसा इससे लेगी। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमें ये पैसा लेना है तो इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 3,200। इसके बाद बैलेंस शीट में हमारे पुराने रिजर्व्स हैं, तो इन रिजर्व्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था। इसको हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट का एक पार्ट है, पार्टनर्स के लिए फायदा है, तो इनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे बाय रिजर्व और कंटिजेंसीज अकाउंट 5,000, 3,000, 2,000। इसके अलावा हमारी बैलेंस शीट में लॉस इन बिजनेस है, मतलब पुराने लॉसेस हैं, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ये लॉस भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। अब लॉस है तो पार्टनर्स के लिए नुकसान, तो ये हम उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो लॉस इन बिजनेस अकाउंट 10,000, 6,000, 4,000। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब फाइनली जिसका जो बैलेंस है वो हम उसको पे करें। कैसे, एक्स का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल जो भी बैलेंस आएगा वो उसको पे किया जाएगा 61,800। इसी तरह से वाई का निकालो, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का 33,700 और जेड का 9,500। तीनों के कैपिटल की पेमेंट करने के बाद एंड में लिखो टोटल। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में आपको बनाना है कैश अकाउंट। तो कैश का हमारे पास जो बैलेंस है बैलेंस शीट में सबसे पहले वो लिखो। तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर, तो बैलेंस ईडी 10,000। इसके बाद जो एसेट हमने मार्केट में सेल की वो अमाउंट जो रिसीव की वो आपका कैश अकाउंट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,100। इसी तरह से हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की 26,900, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाओ 26,900। इसके अलावा और आपने क्या पे किया, आपने यहाँ पर 3,200 रुपीज जो एक्स के बिहाफ पर पे किए वो भी यहाँ पर आ जाएंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 3,200। और लास्ट में तीनों पार्टनर्स के कैपिटल की पेमेंट की वो आपको दिखा
तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पैसा हमें मिला, जो हमने पे किया, हमने सब कुछ लिख लिया है। तो लास्ट में अब आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर जाता है तो इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है और करेक्ट किया है, कहीं मिस्टेक नहीं हुई। अगर बैलेंस आ जाता है, मान लेते हैं कोई क्लोजिंग बैलेंस आता है, तो वहां इसका मतलब है कि आपने कुछ ट्रांजैक्शन मिस कर दी है, जिससे आपको दोबारा से चेक करना हो। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि साथ के साथ पोस्टिंग करो, ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो यहाँ तो हम समझ चुके हैं। इसी तरह से समझते रहने के लिए, सीखते रहने के लिए कनेक्टेड रहो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना। कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल लिख करके जरूर से बताना, और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।